अब तीसरे संकल्प को पूरा करने की तैयारी है और ये तीसरा संकल्प है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लेकर लॉ कमीशन ने जनता से सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दो खेमे स्पष्ट रूप से बंट गए हैं, एक समर्थन में तो दूसरा विरोध में। लेकिन 2024 चुनाव के लिए मोदी सरकार के लिए मुद्दा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, इसलिए सरकार चुनाव से पहले इसे लागू करने की तैयारी में नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के 3 सबसे बड़े वादे, 2 कर दिए पूरे, तीसरे के हैं इरादे। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन। अब 2024 से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2024 के महासंग्राम से पहले मोदी सरकार बड़ा दांव चल सकती है। मोदी के 3 बड़े संकल्पों में से 2 पूरे हो चुके हैं और तीसरा बड़ा संकल्प पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार आगे बढ़ चुकी है। 2019 में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कर दिया था। राम मंदिर आंदोलन के सहारे बीजेपी जीरो से हीरो बन गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मोदी सरकार अपना एक और संकल्प पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। 22वें लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से 1 महीने के अंदर राय मांगी है। लॉ कमीशन के एक्टिव होने के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। विपक्ष के तमाम सियासी दल इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी कॉमन सिविल कोड के तमाम फायदे गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो उनके पास तो एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, और बेंगलोर में बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। तब मैंने कहा ना कि हर सुधार पर कम्युनल वार करने की कुछ लोगों की आदत बनी हुई है, और इस आदत का नतीजा है कि आज जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया जा पाया। मुसलमानों के प्रतिनिधियों को भी कॉमन सिविल कोड से ऐतराज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम संगठन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा मुनासिब होगा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और इसको पहले तैयार करे, अपने ड्राफ्ट को तैयार करे और उसके बाद फिर लोगों की राय तलब करे। हालांकि हिंदू धर्म से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों का मानना है कि देश में एक तरह का कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता समय की मांग नहीं, इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता की पहली शर्त है। ये जितनी जल्दी कानून बन जाएगा उतनी ही जल्दी यह देश अखंडता के अपनी शर्तों को पूरा कर लेगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासी खींचतान के बीच आम जनता क्या सोचती है, जरा ये भी जान लीजिए। और लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बड़ा समान है, तो समान नागरिक संहिता आने से मैं समझता हूँ कि जो देश की आबादी एक तीव्रता से बढ़ती जा रही है, उस पर भी कहीं न कहीं रोकथाम लगेगी। जिस हिसाब से जनसंख्या में बेहतासा वृद्धि होती जा रही है, उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि ये कानून ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि आज हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आ रही है। यूसीसी बीजेपी के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कितनी संजीदा है, इसका पता इस बात से चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड में जल्द जारी होगा यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 में कमेटी बनाई थी। असम सरकार भी यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है। बीजेपी शासित गोवा में पहले से ही कॉमन सिविल कोड लागू है। यूसीसी महज राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसके सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर कॉमन सिविल कोड है क्या। देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, ऐसा कानून जो हर धर्म, जाति पर समान रूप से लागू हो। विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी को लेकर एक कानून हो।
संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में यूसीसी का जिक्र है। आर्टिकल 44 में सभी के लिए यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता का समर्थन कर चुका है। दरअसल भारत में तमाम तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, विवाह के जुड़े अधिनियम हैं। मसलन हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुसलमान के लिए शरीयत लॉ 1937 और ईसाई के लिए ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। जाहिर है कॉमन सिविल कोड से कानून की पेचीदगियां खत्म होंगी, लेकिन इसे लेकर बीजेपी कितनी मुखर है उससे ये मामला बेहद सियासी हो गया है। ऐसे में 2024 की जंग में इस मुद्दे पर घमासान तय माना जा रहा है।